मैं 25 की हूँ और मैंने 50 साल के आदमी से शादी कर ली। अब रिश्तेदार मेरा मजाक बनाते हैं। क्या मैंने पाप किया? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लोगों को हर पल जज किया जाता है, खास तौर से लड़कियों को उसके कपड़े पहनने के तरीके से लेकर वह किन किन लोगों से मिलती जुलती है उससे जुड़ी न केवल हर एक बात को करीब से आंका जाता है, बल्कि लोग इस सब से उसके चरित्र का विश्लेषण करने से भी नहीं थकते। ऐसे में अगर आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो कि दुनिया की नज़रों में गलत है तो आपकी खैर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद समाज के यही संस्कारी लोग आपके चैन से जीने नहीं देंगे। आप लोगों के बीच खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे, जहां हर दूसरा व्यक्ति बस आप पर वार करता हुआ दिखाई देगा। यह सब मैं हवा में ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मैं एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर अपना जीवन किया है, लेकिन जब बात प्यार करने की आई तो मेरी यह आज़ादी लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दरअसल यह सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रही थी। काम के दौरान मैं एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति से मिली थी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। वह काफ़ी पावरफुल और अमीर इंसान था। पहली मुलाकात के बाद ही मैं उससे इम्प्रेस हो गई थी। वह भी मुझे पसंद करने लगे थे। लेकिन इस दौरान एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, वह हम दोनों के बीच उम्र का अंतर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी उम्र मुझसे 2 गुना थी। ऐसे में मुझे पक्का यकीन था कि वह शादीशुदा होंगी। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी शादी की अंगूठी के लिए उनका हाथ खोजा तो वह मुझे नहीं मिली। उनके दोनों हाथ खाली देख मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गई थी। ऐसे में जब यह सब मेरे दोस्तों को पता चला तो उन्होंने मुझे रोकने के बजाय उनके करीब जाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल मैं जिस व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी वह हमारी कंपनी में क्लाइंट थे। यही एक वजह भी है कि कई बार मेरी नज़रें उनसे मिली। वह बेहद सुंदर और स्टाइलिश थे। उनकी पर्सनालिटी को देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी थी। 1-2 मीटिंग के बाद हमने फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया था। वही कुछ समय बाद हमारे बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी बीच उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद हमारे बीच खास कनेक्शन बन गया। इस मुलाकात के बाद हम बहुत बार डेट्स पर गए। इस दौरान हम पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया। उनका प्रपोजल सुनते ही मैंने हाँ बोल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से उनके साथ होना चाहती थी। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। हालांकि वह तलाकशुदा थे, उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था। खैर, इस बात को काफ़ी समय हो चुका था। यही एक वजह भी है कि वह अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट गुजार ही रहे थे कि लोगों ने हमारे रिश्ते के बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब मैं ऑफिस में उनके पास से गुजरती तो लोग आपस में फुसफुसाने लगते थे। मेरे दोस्त ही अब मेरे दुश्मन बनने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी वह चट्टान बनकर मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने न केवल मुझे यह सब नज़रअंदाज करना सिखाया, बल्कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा अपने रिश्ते पर ध्यान देने लगी थी। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार होने के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। इस बारे में मैंने अपने माता पिता से बात की। हालांकि पहले तो मेरे परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो वह मान गए। मेरे पेरेंट्स भले ही मेरे साथ हो, लेकिन परिवार के अन्य लोग अब भी ताने मारते हैं। वह मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने पैसों के लिए उनसे शादी की। हालांकि वह यह क्यों नहीं समझते कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब प्यार की बात आती तो किसी को भी उसकी पसंद के आधार पर आंका नहीं जाना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ वास्तव में बेहद खुश हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे सही फैसला रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें।